कर्नाटक में किसकी कैसी हालत है, कर्नाटक में किस सर्वे में किसकी सरकार बन रही है और किस सर्वे में कौन बाहर हो रहा है, ये खबरें आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में कर्नाटक में पहुंचते हैं आज नरेंद्र मोदी जी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में पहुंचे, वहां पर पहुंचते ही मोदी जी ने अपने पिटारे से, अपने बूस्टर डोज से निकाला गालियों का पिटारा और कहा कि मुझे 91 बार गाली दी गई है। अब मोदी जी वहीं पर रहेंगे कर्नाटक के अंदर, जब तक चुनाव प्रचार चलेगा मोदी जी वहीं पर रहेंगे। उनकी 15-20 रैलियों का जो है वो 7-8 दिनों का प्रोग्राम बना है और वही 15-20 रैलियां वहां पर वो करते रहेंगे। भूल जाइए यहां पर जंतर मंतर पर जिस विनीश फोगाट को अपने परिवार की बेटी बता रहे थे, भूल जाइए उसको। सत्यपाल मलिक पुलवामा के लिए क्या बोल रहे हैं, भूल जाइए उसको। कहां पर महंगाई है, कहां पर बेरोजगारी है, भूल जाइए सब बातों को। अब कर्नाटक में मोदी जी बोलेंगे और देश सुनेगा, बस आप सुनते चले जाइए। मोदी जी आज पहुंचे कर्नाटक के अंदर और पहुंच करके मोदी जी बोले कि मुझे 91 बार गाली दी गई है। समझ में यह नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री के पास में इतना समय है कि वो 91 गालियों की लिस्ट बना करके घूमते रहें और उसके बाद में गालियों की जो लिस्ट है वो तारीख वाइज आगे जो है वो शेयर करवा दी गई, जारी कर दी गई एक एक करके कि देखिए मुझको 1 नंबर गाली दी गई फला तारीख को, 2 नंबर गाली दी गई फला तारीख को, 15 नंबर फला और 50 नंबर फला, 70 नंबर फला दिन को और 91 नंबर गाली जो है फला दिन को। ये लिस्ट आप देख लीजिए। 1 नंबर गाली जो है वो 1 नंबर गाली जो उनको दी गई मोदी जी को, वो 2009 की तारीख की बताई उन्होंने और कहा कि BK हरिप्रसाद ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। ये 1 नंबर की गाली मोदी जी के लिए जो है वो दी गई। 1 नंबर की गाली है गंदी नाली का कीड़ा, ये बताया। फिर उसके बाद 2 नंबर पर गुलाम नबी आजाद साहब ने गंगू तेली कहा था। अब वो गुलाम नबी आजाद जी कहां पर चले गए हैं, खैर छोड़िए इस बात को, लेकिन लिस्ट पूरी कर दी है। लिस्ट पूरी कर दी और बताया कि देखिए साहब 91 नंबर गाली दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और मुझको जहरीला सांप बताया। देखिए राजनीति के अंदर अगर आप शिष्टाचार की बात करेंगे, अगर आप राजनीति के अंदर जो ईमानदारी की बात करेंगे तो फिर अपने लिए भी करनी चाहिए। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप बताया वो आपको गलत लगता है तो गलत आपको कांग्रेस अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके लिए विष कन्या कहा गया आपकी पार्टी के विधायक की तरफ से, आपको बुरा वो भी लगना चाहिए था। और एक तरफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो माफी मांग ली अपने उस कहे के ऊपर, लेकिन आपके पार्टी के विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? खैर कार्रवाई तो उस पर भी नहीं हुई थी जिसने गांधी जी के बारे में क्या कहा था, याद है आपको, प्रज्ञा ठाकुर। और आपने खुद कहा था मन से माफ नहीं कर पाएंगे। और खैर छोड़िए प्रज्ञा ठाकुर, छोड़िए वो विष कन्या वाला विधायक, छोड़िए इन सब चीजों को। एक और व्यक्ति है, राजनेता है, बड़े जबरदस्त राजनेता है, जो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो कहते हैं सुरपनखा की हंसी, जो कहते हैं जर्सी गाय का बछड़ा। एक जानते होंगे मोदी जी, एक ऐसे मशहूर जो है वो राजनेता भारत के, उनको जानते होंगे। क्या वो अपने लिए भी कभी माफी मांगेंगे? तो सवाल सीधा सा ये है कि हमारे देश की राजनीति अब वो यहां पर इस लाइन पर आकर के खड़ी हो गई है कि कौन किसको कितनी गाली देगा और कौन कितनी गाली से जो है वो गाली के बाद में अपना कमल खिलाने की बात कहता है, कौन उस गालियों को जो है वो उपहार के रूप में गले में टांग करके घूमता है। सवाल बहुत सारे हैं और यही जो है वो आज यहां पर सवाल खड़ा होता है। अब मीडिया में जो है वो 91 गालियों का जो है वो अलग अलग एपिसोड चल रहे हैं, मीडिया के अंदर अलग अलग गालियों के एपिसोड चल रहे हैं और एपिसोड में जो है अब दिखाया जाएगा कि देखिए 1 नंबर गाली गंदी नाली का कीड़ा, 2 नंबर की गाली गंगू तेली, 91 नंबर गाली जो है वो जहरीला सांप। तो इस तरह से बताया जाएगा। कोई नहीं बता रहा है कि कहां पर हम लोग कहां पर खड़े हैं, हंगर इंडेक्स में कहां है, महंगाई में कहां है, बेरोजगारी में कहां है, कर्नाटक में जो है वो भ्रष्टाचार में कहां पर है, कोई इस पर बात होगी क्या? अब दूसरी बात आप देखिए, दूसरी बात ये देखिए कि एक जो है वो जहरीला सांप जो है वो बोल दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उन्होंने बाद में खेद जताया। लेकिन यहां पर पुलवामा के ऊपर जो है खुद मोदी का नाम लेकर के उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, लेकिन वो उस पर खामोशी। उस पर मोदी तो छोड़िए, कोई बीजेपी का नेता प्रवक्ता तक नहीं बोलता है। यहां पर लड़कियां बैठी हैं,
वो जहरीला सांप का बयान इतना चुभ गया मोदी को, पूरी लिस्ट लेकर के कर्नाटक के अंदर पहुंच गए। यहां पर लड़कियां बैठी जो कह रही थी कि उन्हीं के परिवार की लड़कियां जिनके बारे में मोदी जी खुद कह रहे थे, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। उल्टा जो है उनको बदनाम करने का आईटी सेल को ठीकरा दे दिया गया है कि इनको बदनाम करो कैसे भी, एक परिवार की है, एक अखाड़े की है, एक ये है, एक वो है, ऐसे है, वैसे है, तैसे है, बस ऐसे वैसे तैसे करके छोड़ दो। तो सवाल सीधा सा ये है कि मुद्दों के ऊपर बात नहीं और कैसे जो है वो चीजों को घुमाया जा रहा है। हां, एक चीज बिल्कुल दोहराए, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस जो कर्नाटक के चुनाव में एक लैब बनाती हुई दिखाई दे रही थी, वो कैसे जो है वो डगमगाती हुई दिखाई दी, और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि बड़े नेता हैं, 50 साल का अनुभव है उनके पास, राजनीतिक अनुभव, वो कैसे ऐसा बयान दे गए, क्यों दे गए, वो ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। लेकिन हां, डैमेज कंट्रोल जो है वो तुरंत किया, माफी मांगी, ये बड़ी बात है, इस बात को भी जो है वो रेखांकित करना चाहिए। लेकिन किस तरह से मोदी जी जो है उस चीज को जाकर के भुना रहे, और ये सबको पहले से पता था कि मोदी जी जाएंगे तो जाते ही जहरीला सांप जो बताया गया है उस चीज को जो है गिनवाएंगे मोदी, और वही बात हुई। तो मोदी कह रहे हैं कब्र खुदेगी कमल खिलेगा, यह सारी बात देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। देश के प्रधानमंत्री के पास में आज इतना वक्त है, या फिर यूं कहे कि देश के प्रधानमंत्री को जो है गली का चुनाव भी अगर जीतना हो, पंचायत के चुनाव की बात नहीं हो रही, गली का चुनाव भी अगर जीतना हो और उसके लिए भी अगर किसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलानी हो या किसी का कंधा जो है उधार लेना हो, वो सब मंजूर है। या फिर उसको इस तरह से देखें तो सवाल किस तरह से खड़े हो रहे हैं। कुछ एक चीजें और देखिए आप, मोदी जी जो है वो आज क्या कह रहे हैं। मोदी जी जब पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता नहीं की। अब मैं यहां पर जिक्र कर ही चुका हूं जंतर मंतर का, दोबारा क्या जिक्र करें। फिर उसके बाद में देखिए आप, कांग्रेस के खाते में करप्शन काल, हमारे खाते में अमृत काल। अब करप्शन काल और ये अमृत काल वाली जो बात है ना, कुछ हजम नहीं होती है। जब से वो अडानी का काल आ गया ना, तब से कुछ ये बातें हजम नहीं हुई। अडानी का काल यानी कैसा, वो तीसरे नंबर से दूसरे नंबर से, और कैसे जो है फिर 50वें नंबर पर, और कैसे 694 नंबर से तीसरे दूसरे नंबर पर। तो ये बातें जो है वो हजम होती नहीं है थोड़ा सा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की योजनाओं का लाभ सिर्फ बिचौलियों को मिला। ये भी एक अजीब बात है कि बिचौलियों को जो है कांग्रेस के दौर में लाभ मिल रहा था, अब सरकार के ऊपर बिचौलिया होने का आरोप लग रहा है। अब सरकार के ऊपर आरोप है कि मोदी का पैसा है, अडानी का पैसा नहीं है। ये आरोप जो है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बात को आरोप लगाते। तो आप कह रहे बिचौलियों को पैसा मिलता था कांग्रेस के राज में, लेकिन आज तो आप ही की सरकार, खुद आप वो बिचौलिया होने का आरोप जो है झेल रहे हैं। तो कैसे कर्नाटक की राजनीति के अंदर जो है वो किस तरह से नाटकीय अंदाज में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है, और एंट्री ऐसी है तो कुर्सी की पेटी बांध करके रखिए। 10 दिन के अंदर अंदर ना जाने आपको कैसे कैसे क्या क्या जो है वो हिचकोले खाने को देखने को मिलेंगे, हिचकोले खाने को मिलेंगे, और कैसे कैसे मौसम जो है वो कितना गंदा, कैसा कैसा ना जाने कैसा कैसा होगा। बहरहाल कर्नाटक के लोगों की सोचिए, कर्नाटक के लोगों की सोचिए, जो सोच रहे होंगे कि कभी यहाँ पर रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ पर कर्नाटक के आम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उनको गालियों की लिस्ट पकड़ा दी गई है। अब वो गालियों की लिस्ट पकड़ें और कांग्रेस को गालियां दें, बस। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।